अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपका खैरम कदम करते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी की शहरा आफाक किताब अर्रहीक अल मखतूम को नहायत सादा और आसान अल्फाज में बयान कर रहे हैं, ताकि हर सुनने वाला आसानी से सीरती नबवी को समझ सके और अपनी ज़िंदगी में उसकी रोशनी को अपना सके। शुरू करते हैं जाहली माशरे की झलकियों से। इस्लाम से पहले अरब की सरजमीन पर एक ऐसा दौर छाया हुआ था जिसे जाहलियत का जमाना कहा जाता है। ये वो वक्त था जब जिंदगी के हर शाबे में अंधेरे ही अंधेरे थे। अकीदे बिगड़ चुके थे, दीन इब्राहिमी की रोशनी मानद पड़ चुकी थी और लोग बतों के सामने झुकते, उनसे हाजतें मांगते और अपनी तकदीर उन्हीं के रहम व करम पर समझते थे। कबाइल के दरमियान दुश्मनी और जंगें नस्लों तक चलती रहती थीं। मामूली बात पर खून बहाना इज्जत का निशान समझा जाता था। ताकतवर ही कानून था, कमजोर की कोई सुनने वाला न था। औरत को जिल्लत व रसवाई की निगाह से देखा जाता, हटा कि बच्चियों को जिंदा दरगोर करना बासी फख्र समझा जाता था। शराब नूशी और जुआ उनकी महफिलों की जान थे। फहाशी, लूट मार और जुल्म उनके रोजमर्रा के मामूलात थे। गविया एक ऐसा मुआशरा वजूद में आ चुका था जहां इंसाफ, अखलाक और इंसानियत का कोई नाम व निशान न रहा। ऐसे ही तारीक माहौल में पूरी इंसानियत एक उम्मीद, एक रोशनी की मुंतजर थी। और फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी मोहम्मद को मबूस फरमाया ताकि उन अंधेरों में चिराग जलाएं, इंसानियत को जहालत के दलदल से निकालकर हदायत और रहमत की राह दिखाई। रसूलुल्लाह का ताल्लुक अरब के सबसे मुअज़्ज़ज़ और बरगज़ीदा खानदान से था। ये खानदान कुरैश कहलाता था और कुरैश में भी सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ शाख बनी हाशिम थी। इसी खानदान में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को पैदा फरमाया। ये वो खानदान था जो मक्का में इज्जत, वक़ार और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। खाना काबा की खिदमत, हाजियों की मेहमान नवाजी और कुरैश की क़ियादत उनके ज़िम्मे थी। बनी हाशिम की सखावत, शिराफत और अखलाकी अजमत पूरे अरब में मशहूर थी। इसी बरगजीदा घराने में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को मबूस फरमाया ताकि ये वाज़े हो जाए कि नबूत का ताल्लुक किसी कमज़ोर या मामूली पस मंज़र से नहीं, बल्कि एक पाकीज़ा और मुअज़्ज़ज़ नस्ल से है। और यही वो ख़ानदान था जिसने इस्लाम की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाने में बुनियादी किरदार अदा किया। रबीउल अव्वल की बाबरकत रात थी। मक्का मुकरमा का माहौल सुकून और खामोशी में डूबा हुआ था। इसी रात बनी हाशिम के मुअज़्ज़ज़ घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी आमद ने तारीख का रख बदल देना था। ये थे मोहम्मद, वो हस्ती जिन्हें अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपकी विलादत पर कई गैर मामूली वाक़यात रोनमा हुए। इब्दुल फारिस के बादशाह नौशीरवां के महल के 14 कंगरे गर पड़े। दो मजूस के आतिश कदे की आग जो 1000 बरस से जल रही थी अचानक बुझ गई। 3 बहेरा सावा खशक हो गया। ये सब निशानियां इस बात की खबर दे रही थी कि दुनिया में एक अजीम इनकलाब आने वाला है। आपकी पैदाइश पर दादा अब्दुल मुत्तलिब बेहद खुश हुए, आपको खाना काबा ले गए और शुक्राने के तौर पर दुआ की। फिर आपका नाम मोहम्मद रखा, एक ऐसा नाम जो इस वक्त अरब में बहुत कम इस्तेमाल होता था और उसके मानी हैं वो जिसकी बार बार तारीफ की जाए। गविया आगाज ही से अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया था कि आने वाले वक्त में आपकी तारीफ जमीन से आसमान तक गूंजेगी। यूं दुनिया के अंधेरों में एक रोशनी का चिराग जल उठा, वो चिराग जो क़यामत तक बुझने वाला नहीं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे बचपन और शेर ख्वारगी के हालात पर, यानी नबी की इब्तिदाई परवरिश और ये कि किन अजीम ख़वातीन ने आपकी परवरिश की सादत हासिल की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद कीमती हक़ाइक़ जानने के लिए रहनुमाई आखिरत चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें ये बताएं आपके नज़दीक उस वीडियो में सबसे अहम निक्ता क्या था। अल्लाह नगहबान।